कचरे से कमाई और पर्यावरण से रोजगार की नई प्रतीक बनकर उभरा है बिहार का सुपौल। इन इकाइयों का संचालन जीविका समूह की दीदियों के हाथों हो रहा है। आपको बता दें कि सुपौल में कचरे से कमाई कर बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। कचरे से कमाई और रोजगार से अब सुपौल का कैनवास बदल रहा है। सरकार की पहल से कचरा अब संपत्ति बन चुका है। बिहार सरकार की दूरदर्शिता और सतत विकास के विजन से राज्य नई कहानियां लिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहे स्वच्छ भारत मिशन और जीविका योजना की साझेदारी से सुपौल जिले में लगे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई PMWU ने न केवल कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित किया, बल्कि महिला सशक्तिकरण और आजीविका के नए रास्ते भी खोले। सुपौल, बसंतपुर, छातापुर, किशनपुर और पिपरा प्रखंड में संचालित ये इकाइयां अब कचरे से कमाई और पर्यावरण से रोजगार का नया प्रतीक बनकर उभर रही है। इन इकाइयों का संचालन जीविका समूह और स्वयंसेवी संस्था के हाथों में है, जो अब मशीनों से कचरे को अलग अलग प्रोसेस से प्लास्टिक दाना के रूप में करके उसे मार्केट में फैक्ट्री तक पहुंचा रही हैं। सुपौल में कचरा जो है वो कमाई का जरिया बन चुका है। गांव से फैक्ट्री तक अब प्लास्टिक पुनर्चक्रण का काम चल रहा है। बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता मिशन अब सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं रहा। राज्य भर में एक नई पहल के तहत गांव-गांव से कचरा इकट्ठा कर उसे प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाया जा रहा है, जहां से वो प्लास्टिक दाना बनकर फैक्ट्रियों तक पहुंचता है और प्लास्टिक के उपयोगी उत्पादों में बदल जाता है। ये वानगी सुपौल के छातापुर का है, जहां गांव से पंचायत, फिर प्रखंड, सभी प्रखंड से कचरा को छातापुर प्रोसेस यूनिट तक लाया जाता है, जहां कई प्रोसेस के बाद कच्चा से प्लास्टिक दाना का निर्माण कर फैक्ट्री भेज प्लास्टिक का अलग अलग उपकरण का निर्माण किया जा रहा है और कचरे से कमाई का जरिया निकाला जा रहा है। कचरा प्रोसेसिंग यूनिट के वीरेंद्र कुमार ने इस पूरे प्रोसेस को लेकर के क्या कुछ बताया है, वो सुनिए। कैसे रोजगार और कमाई करते? सबसे पहले सर मैं आपका चैनल को नमस्कार करता हूं। और कचरे से ये है कि कचरे से हम कमाई भी करते हैं और रोजगार भी गांव में दे रहे हैं। मोटा मोटी अभी लगभग हम 15 आदमी को रोजगार दे रहे हैं इसमें। और जो प्लास्टिक को जो अभी प्लास्टिक को गांव देहात में फेंका जाता है, मान के जलाया जाता था, अब क्या हो रहा है, जो WPO के माध्यम से जो काम हुआ है, जो सुबह सुबह रिक्शा ठेला जाती है गांव में जो जाती है, वो प्लास्टिक का क्या करते हैं, वहाँ से आ जाता है WPO में आने के बाद जो है WPO से वहाँ से कुछ छटैया होता है, छटैया होने के बाद आ जाता है ब्लॉक, और ब्लॉक से वह प्लास्टिक को हम खरीद लेते हैं। जो सरकार को काफ़ी मतलब प्लास्टिक लेके परेशान थी, जो कि प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक का भी हम दाना बना रहे हैं और हार्ड प्लास्टिक का भी दाना बना रहे हैं। दोनों प्लास्टिक का हम दाना बना रहे हैं। दाना कहाँ क्या करते? और ये दाना सर अभी हमें कुछ आराम बात हो गया, आरा भी जा रही है, बाकी अपना दिल्ली बात चल रही है। अब देखते हैं कितना दिन तक में अपना सैंपल पास हो जाता है दिल्ली में, इसके बाद दिल्ली भी जाएगी यहाँ से दाना। कितना कमाई और क्या क्या हो जाता है, सर, बनता है इसका? सर कमाई का तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो खास ज़्यादा नहीं हो रहा है। कहने का मतलब मोटा मोटी अभी उतना ये नहीं देख रहे हैं, फिर भी 30-40 हज़ार महीना अभी हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि इससे जो है, जो प्लास्टिक से हम दाना बनाते हैं, वह फैक्ट्री में जाने के बाद अपनी फैक्ट्री से जो कचरा से दाना निकलती है और वह पूरा फैक्ट्री जाती है, जहाँ मॉडलिंग की मशीन लगी हुई है। जिस तरह कुर्सी, टेबल, पाइप, बोतल उतल सारा कुछ यही दाना से बन रहा है। उनको निरीक्षण करने आए थे यहाँ पे DM सर आए थे, जो कि हमको काफ़ी कोऑपरेट मिला है जिला पदाधिकारी के द्वारा इस काम में। जितना हम सोच भी नहीं सकते थे, उतना उनसे ज़्यादा हमको कोऑपरेट मिला है DM सर के माध्यम से। इसके बाद दिल्ली से जो भारत सरकार के सेंट्रल डायरेक्टर जो होते स्वच्छता विभाग के LSG के, वह सर भी आए हुए थे और सर से बात हुई और सर को काफ़ी अच्छा लगा ये देखने के बाद। और जो कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक से दाना बना रहे हैं। तो पहले प्रत्येक पंचायत में घर घर जाकर सूखा और गीला कचरा पंचायत में बनाए गए कचरा भवनों और संग्रह केंद्रों में स्थायी रूप से लाया जाता है। पंचायत से कचरा विशेष वाहनों के जरिए संबंधित प्रखंडों में भेजा जाता है। प्रत्येक प्रखंड में बनाए गए कचरा केंद्रों पर इसे सूखा, गीला, जैविक और प्लास्टिक कचरे में बांटा जाता है। फिर प्लास्टिक कचरा प्रोसेसिंग यूनिट तक इसे भेजा जाता है, जहाँ जिले के सभी प्रखंडों से आए कचरे को प्रोसेसिंग यूनिट में आधुनिक मशीनों से कई प्रोसेस, जैसे प्लास्टिक कचरे को धोया जाता है, सुखाया जाता है, काट कर प्लास्टिक दाने में बदला जाता है। इन तमाम चीजों के प्रकरण के बाद नई नई चीजें बनाई जाती हैं। इस पूरे प्रोसेस में
कचरा अब कमाई का नया स्रोत बन गया है। प्लास्टिक जो पहले पर्यावरण के लिए बोझ था, अब आर्थिक संसाधन में बदल चुका है। पहले जो कचरा गांव की गंदगी का कारण बनता था, अब वही कचरा रोजगार और कमाई का जरिया बन गया है। महिलाएं इसी कचरे से आत्मनिर्भर हो रही हैं। कचरा छटाई, एकत्रीकरण और प्रोसेसिंग का कार्य बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपा गया है। सुपौल से रामचंद्र मेहता की रिपोर्ट, बिहार तक।